Hi guys, it's me Rihanna. Welcome you all to Step Up Academy. और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 हमारी कक्षा 11वीं के सिलेबस का, जो कि है उभरते हुए मोड्स ऑफ बिजनेस, इमर्जिंग, जो नए नए ताजे आए हैं मार्केट में, उन बिजनेस के मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत नन्हा सा चैप्टर है, मतलब एकदम शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। इसमें अपन को पढ़ना है सिर्फ एक टर्म, जो कि है ई बिजनेस। ठीक है, ये रहेंगे टॉपिक्स, इसी क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे। दिस विल बी द रोड मैप। टेक अ मोमेंट, पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन। आते हैं हम अपने चैप्टर पे। अब देखो यार, बिजनेस क्या आज की चिड़िया है? नहीं, ये चिड़िया उड़ती आ रही है कई सालों, कई सदियों, कई डेकेड्स, कई सेंचुरी से। ठीक है, बिजनेस होता था एंशियंट टाइम्स में भी, जब ममीज वगैरह रहती थी, एंशियंट इजिप्ट। ठीक है, अपने यहाँ की डायनास्टीज थी, किंगडम्स थे, राजा महाराजाओं के टाइम से बिजनेस आ रहा है। उसके पहले भी स्टोन एज में कभी ना कभी तो हुआ होगा बिजनेस। ठीक है, उगू गागा कर करके जो अपने केव मैन है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे, चीज एक्सचेंज करते होंगे, बिजनेस कर रहे थे ना। तो भाई बिजनेस आ रहा है चलता हुआ कई सौ, कई हजारों सालों से। ठीक है, अभी करंट टाइम में क्या हो रहा है? इसी बिजनेस के कन्वेंशनल फॉर्म में आ रहे हैं चेंजेस। क्यों? क्योंकि अपन है डिजिटल वर्ल्ड में। ठीक है, डिजिटलाइज हो रही है हर एक चीज। तो हर एक चीज अब क्या हो रही है? इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि इंटरनेट इज द मोस्ट वास्ट वाइड नेटवर्क। ठीक है, करंट टाइम में बिजनेस कैसे हो रहा है? ऑनलाइन तरीके से। चलो अब इसको और देखें क्या क्या बोला जा रहा है। इंट्रोडक्शन देखो जरा। इन दिस एज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की इस एज में, ठीक है, इस जमाने में, द वर्ल्ड कॉमर्स, दुनिया का कॉमर्स, कॉमर्स इज व्हाट? लेन देन चीजों का। ठीक है, एक दूसरे के पास चीजें पहुंचाना, खरीदना, राइट, हैज ग्रेजुअली स्टार्टेड लिंकिंग विद इट। पूरी दुनिया एक दूसरे से आप ट्रेड कर पा रही है। क्योंकि इंटरनेट आ गया एग्जिस्टेंस में। This has brought a new concept of commerce called e-commerce या e-business। दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, राइट, इंटरचेंजेबली कभी कभी यूज होती हैं, लेकिन अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। वाईफाई है आपके पास, तो वाईफाई क्या कर रहा है? इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है आपको। इंटरनेट है तो भैया आप कहीं भी किसी से भी बिजनेस कर सकते हो, राइट। इस बिजनेस को क्या कहा गया है? ई बिजनेस, ई कॉमर्स। Now we are capable of reaching to the users of internet all over the world simply by opening a shop on the internet। इंटरनेट, आपको फिजिकली कोई शॉप खोलनी ही नहीं है। इंटरनेट पे गए आपने, इंटरनेट पे शॉप खोली वर्चुअली, और शॉप खोल के सामान बेचना खरीदना चालू कर दिया आपने, right? The internet users can order for goods, receive their delivery and make their payment while sitting at their home on the internet। घर बैठे आप शॉपिंग करते हो। आप क्या Amazon से कुछ मंगाना है तो क्या टाइम डिसाइड करते हो कि हाँ टाइम डिसाइड करके इस चौराहे पे जाके हम ऑर्डर करेंगे? नहीं, जहां बैठे, घर पे बैठे, काउच पे बैठे, गेम खेल रहे, ऑर्डर कर दिया अपन ने, प्लेस, राइट। आया समझ में? सो ये खत्म हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखो मॉडर्न एरा में क्या चल रहा है। कन्वेंशनली क्या था बिजनेस? हमने सामान बनाया, हमने बेचा आपको। पहले सप्लायर यूज्ड टू बी द किंग पिन। जो सप्लायर बनाएगा वही सामान कस्टमर को खरीदना पड़ेगा। फिर आया दुनिया में ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करना, कनेक्ट करना, हर एक इकोनॉमी, हर एक कंट्री को। तो क्या हुआ? जो सप्लायर्स थे अब वो पूरे वर्ल्ड को अपना कस्टमर मान सकते थे। ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? कस्टमर के पास भी बहुत वैरायटी हो गई। किसकी? क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो गए? अल्टरनेटिव्स हो गए उसके पास अवेलेबल, सप्लायर्स के, सेलर्स के। ठीक है, तुम हमारे हिसाब का सामान नहीं बेच रहे, हम दूसरी कंट्री के सप्लायर से खरीद लेंगे सामान। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? कस्टमर बिकेम द किंग पिन, राइट। फिर आए कुछ चेंजेस मॉडर्न एरा में, अपन ये चेंजेस देखेंगे। और मॉडर्न एरा में किसकी शुरुआत हुई? टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी में हुए चेंजेस, अपग्रेडेशन होते गए। हर एक महीना, हर एक आधा साल, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी में, राइट। किसके अकॉर्डिंग? कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। कस्टमर्स को क्या चीजें पसंद आ रही हैं उस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, राइट। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, टीवी हो, इवन मिक्सर ग्राइंडर की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, राइट। तो ये तो बिजनेस है, फुल फ्लेजेड बिजनेसेस। चेंजेस क्या क्या आए हमारे मॉडर्न एरा में, जरा ये देख लें। तो सबसे पहला जो चेंज था वो आया ई बिजनेस। ठीक है, हमारी अब जो इकोनॉमीज हैं वो ई बिजनेसेस के थ्रू रन हो रही हैं, राइट।
चेंज आया तो इसके बाद ई कॉमर्स इन्वेंट हुआ, चेंज आया तो इसके बाद आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट आया। ठीक है, आउटसोर्सिंग हमारा जो करंट सिलेबस है उससे डिलीट कर दिया गया है, तो आपको यू शुड बी कंसर्न्ड विद ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। आउटसोर्सिंग एक मोटा मोटी बता देते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा बिजनेस एक स्ट्रीम का काम कर रहा है, ठीक है, हम कर रहे हैं टॉयज प्रोड्यूस। अब टॉयज को बेचना है तो हमें टॉयज को पैक करने के लिए डब्बे भी चाहिए। अगर हम डब्बे भी प्रोड्यूस करने लगेंगे तो हो सकता है हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, कैसे कॉरिगेटेड शीट्स बनानी है, किस तरह से हम प्लास्टिक के बैग्स बनाए या बायोडिग्रेडेबल पैकेट्स बनाए जिसमें हम टॉयज को रख के बेचें, क्या लेबल्स हो, क्या प्रिंटिंग हो, हमें नहीं पता। हमें तो टॉयज में एक्सपर्टीज है, उसका प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज है, तो क्या करेंगे हम, आउटसोर्स करेंगे लेबल प्रिंटर्स को, मतलब बाहर वालों आउटसाइडर्स को हायर करेंगे सर्विसेज अवेल करने के लिए, राइट, दैट इज आउटसोर्सिंग। ये मोटा मोटी है, अभी करंट सिलेबस से इसको डिलीट कर दिया गया। सबसे पहले देखो ई बिजनेस, कुछ समझ में आ रहा है इस टर्म से? ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। इंटरनेट पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं ई बिजनेस। ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। ठीक है, अभी बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, अपन ने पढ़ी थी बिजनेस एक्टिविटीज, राइट। बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व व्हाट, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब वो इंस्टीट्यूशंस, वो इंडस्ट्री, अच्छा ठीक है, इंडस्ट्री या एक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री इज एन इंस्टीट्यूशन दैट बेसिकली कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि काम कर रही हैं फिनिश्ड गुड्स बनाने का, राइट, उन्हें हम कहेंगे इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रेड क्या है, चीजों को खरीदना बेचना, ठीक है, लेन देन, राइट। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स और ट्रेड में क्या डिफरेंस है? कॉमर्स बेसिकली is also concerned with buying and selling of goods, but यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है, कस्टमर सर्विस भी आ जाती है। पूरा अगर पैकेज की बात करोगे तो आप कॉमर्स की बात कर रहे हो, राइट। प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, ये सब कॉमर्स का पार्ट है। तो ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज होती है एक बिजनेस में। इन सारी एक्टिविटीज को अगर आप किसके थ्रू कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू, ये सारी एक्टिविटीज अगर आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो तो आप कर रहे हो ई बिजनेस। ओके, क्लियर हुआ? आप इंडस्ट्री चला रहे हो, आपने क्या किया, इंटरनेट पे गए, अपनी एक शॉप ओपन करी, लाइलैक फ्लावर्स। ठीक है, लाइलैक फ्लावर्स क्या है, फ्लोरिस्ट है, तो हमने उगाए क्या, फूल। फूलों को उगा के हमने उनकी छटाई करी, अच्छे से चुने फूल, बुकेस बनाए, फिनिश प्रोडक्ट्स में डेवलप किया, उनको कन्वर्ट किया, उनको हमने बेचा लोगों को, किसके थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू। लोग जाके ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे वेबसाइट पे, हम उन्हें शिप कर रहे थे, कॉमर्स का यूज कर रहे थे, हम उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे थे एंड यूजर्स तक। क्या कर रहे थे हम बेसिकली, वी वर परफॉर्मिंग ई बिजनेस, राइट। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखें, ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। जिस तरह से बिजनेस और कॉमर्स डिफरेंट है, उसी तरह से ई बिजनेस और ई कॉमर्स डिफरेंस है। ई कॉमर्स इज व्हाट, ये माता पिता है, ये इनका बच्चा है, तो ई बिजनेस का पार्ट है ई कॉमर्स। यहाँ देखो क्या लिखा है, इट इज अ वाइडर टर्म, ये नैरोअर कॉन्सेप्ट है, राइट, क्योंकि ये इसका पार्ट है। इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स, ई कॉमर्स ई बिजनेस का पार्ट है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। यहाँ पे होता क्या क्या है, इट डील्स विद प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल, इंट्राफर्म बिजनेस ट्रांजैक्शंस। शुरू से आखिरी तक जो भी आप कर रहे हो वो ई बिजनेस कहलाता है। ठीक है, प्रोडक्शन हुआ, उसकी मार्केटिंग हुई, एडवर्टाइजमेंट हुआ, उसका फाइनेंस हुआ, अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी हुआ, इंटरफर्म ट्रांजैक्शंस हुए, एक सप्लायर से आपने बात करी, ठीक है, दूसरे सप्लायर से बात करी, अपनी फर्म के अंदर जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, ये सब क्या है, ई बिजनेस है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लूसिवली विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूस्ड गुड को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम किसका है, कॉमर्स। किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब जो सर्विसेज होती है वो कॉमर्स का पार्ट है, राइट। समझ में आया मोटा मोटी डिफरेंस दोनों के बीच में, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स के बीच में। नेक्स्ट देखो, अच्छा स्कोप, कितने तरह के होते हैं ई बिजनेसेस, राइट। तो अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा सप्लायर, ये है हमारी फर्म और ये है हमारा कस्टमर। फर्म क्या है, हमारा जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर सप्लाई से मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीद के ही तो उनको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा ना, तो फर्म है हमारा प्रोड्यूसर, और ये हो गया कस्टमर। अगर ये देखो, ये है सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है,
ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, B2B, ठीक है। कोई भी सप्लायर से परचेज सेल, ठीक है, कुछ भी तरह का अगर काम हो रहा है तो वो हो रहा है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ट्रांजैक्शंस कर रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है चीजें, ठीक है। अब अगर फर्म और कस्टमर इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ये होगा B2C, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस इंटरैक्ट कर रहा है कस्टमर से, ये अपना सामान बेच रहा है, ये इनसे सामान खरीद रहा है, राइट। अब अगर फर्म अपने अंदर ही, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट लेवल्स अगर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं इंट्रा बी, राइट। कस्टमर अगर कस्टमर से बात कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आया समझ में? ये है हमारा मैप इतने वैरायटी के। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा अपन ने B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, इंट्रा बिजनेस एंड कस्टमर टू कस्टमर। इनको आप पढ़ेंगे डिटेल में, घबराओ मत। ये मैप समझ में आया? इस मैप को अगर अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन बिल्कुल कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट डिटेल में पढ़ लें आप ये सारे वैरायटीज ऑफ ई बिजनेसेस। B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? बिटवीन बिजनेसेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से। आपने फ्लोरिस्ट, अच्छा फ्लोरिस्ट का छोड़ो, आप हलवाई हो, ठीक है। हलवाई क्या छेना भी खुद बना लेगा, खोआ भी खुद बना लेगा, क्या वो जलेबी का मटेरियल भी खुद? हो सकता है कि वो सप्लाई से, सप्लायर कौन? राशन पानी की दुकान वाला, ठीक है। उससे बोला कि भैया तुम हमें इतना दूध दे दो, ठीक है। दूध डेयरी वाले से बोलोगे ना कि आप दूध डेयरी वाले हमको इतना दूध चाहिए ताकि हम छेना बना पाए, राइट। तो आपने क्या किया? एक बिजनेस हो आप हलवाई का, आपने दूसरे बिजनेस से कांटेक्ट किया। कौन था वो? डेयरी वाला, ठीक है। डेयरी वाला क्या खुद पिएगा दूध इतना सारा? नहीं, वो डेयरी रन कर रहा है, वो लोगों को दूध दही ये सब चीजें दे रहा है। तो बिजनेस ने बिजनेस से जब कम्युनिकेट किया तो B2B टाइप का ई बिजनेस हुआ वहां पे, राइट। ई बिजनेस नहीं, यहाँ पे B2B फिजिकल बिजनेस हुआ। इसी को अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हो थ्रू इंटरनेट तो उसे हम B2B टाइप का ई बिजनेस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ इन्वॉल्व क्या क्या काम होते हैं, यहाँ पे क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, यूटिलिटीज आप बनाते हो, ठीक है। ऐसी चीजें क्रिएट करते हो जो सेटिस्फैक्शन देती हैं, राइट। कोलैबोरेशंस होते हैं, यहाँ पे दो बिजनेसेस मिलके काम करते हैं। कमर्शियल नेगोशिएशंस भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कमर्शियल फॉर्मेट के ऐसी चीजें जिससे प्रॉफिट हो दोनों बिजनेसेस को, ऐसे नेगोशिएशंस होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। इनवाइटिंग टेंडर्स, टेंडर्स भी जब इनवाइट करती है ना, या आपने इनवाइट किए रेट्स, टेंडर्स इनवाइट करना इज बेसिकली यू आर इनवाइटिंग द वेरियस पार्टिसिपेंट्स या सप्लायर्स टू पार्टिसिपेट एंड गिव यू द रेट्स, प्राइसेस, राइट। जिसके प्राइस सबसे अच्छे लगेंगे आपको, आप उनमें से सिलेक्ट करोगे, उनसे डील करोगे। तो बिजनेस ने बिजनेस को इन्वाइट किया, बिजनेस ने बिजनेस से डील करी। B2B आई कहानी क्लियर हुई? नेक्स्ट देखो B2C, बिजनेस टू कस्टमर। ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर्स। जो अपन जाके शॉप से खरीद रहे हैं सामान, अपन एंड यूजर हैं, ठीक है। अपन उसको यूज करेंगे, अपन खाने चिप्स लेने गए तो अपने पेट में जाएगा। तो B2C हो रहा है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेसेस एंड कस्टमर्स। यहाँ पे क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सेल करना, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना। आफ्टर सेल सर्विसेज भी इसका ही पार्ट है B2C। प्रमोशन एंड मार्केटिंग, लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स, कस्टमर्स अगर कंप्लेंट्स भी लेके आ रहे हैं तो वो उस टाइप का ट्रांजैक्शन भी B2C में होता है। नेक्स्ट देखो C2C, ये क्या है यार? कस्टमर और कस्टमर एक दूसरे से खरीदते बेचते हैं, हाँ बेचते हैं ना। OLX, eBay क्या करते हैं अपन इस पे? यूज प्रोडक्ट्स को बेचते ही है ना। तो कस्टमर को बेच रहा है, राइट। ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर्स, दो कस्टमर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ यूज्ड प्रोडक्ट्स। एंटीक्स, एंटीक्स क्या करते हैं? हम किसी एक तो एंटीक शॉप से लेते हैं। अगर एंटीक शॉप से ले रहे हो तो क्या हो रहा है? वो बिजनेस रन कर रहे हैं, B2C हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी अपने रिश्तेदार से खरीदे हैं, या कोई ऐसा बंदा था जो कमर्शियल पर्पज से उसको यूज नहीं कर रहा था, उससे खरीद लिया, या तुम्हारी ये जो फोर्ड की एंटीक कार है मैं लेना चाहता हूँ यार, अगर तुम्हें बेचना है, अपने दोस्त से कह रहे हो, तो कस्टमर ने कस्टमर को बेच दी। समझ में आया? क्लियर हुआ? वार्निंग अदर कस्टमर्स अबाउट फ्रॉडुलेंट। C2C में और क्या होता है? ट्रांजैक्शन किस तरह का कम्युनिकेशन इंटरेक्शन होता है? एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को ये बताते हैं कि यार इस दुकान से मत खरीदना, ये फ्रॉड लोग हैं, राइट। या वॉर्न करता है वो। और इन्फो अबाउट द प्रोडक्ट, और कितना अच्छा प्रोडक्ट था ये भी बताना है अगर आपको, आप एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को बता रहे हो। रिव्यूज जो होते हैं ना वो C2C होते हैं।
जो रिव्यूज डले होते हैं ना वेबसाइट्स पे, वो कस्टमर्स दूसरे कस्टमर्स को बता रहे हैं कि हमें ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का था, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इंट्रा बी, एक बिजनेस के अंदर अगर डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम इंट्रा बी कहते हैं। पार्टीज एंड पर्सन्स हु आर द पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करके कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रा बी। यहाँ क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में, कोऑर्डिनेशन थ्रू कम्युनिकेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है, ये दिस इंट्रा बी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं कोऑर्डिनेशन, राइट। रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉयज टू मैनेजर्स, ये भी पार्ट है इंट्रा बी टाइप ऑफ ई बिजनेस। C2B क्या है, कस्टमर टू बिजनेस, ये भी होता है कि कुछ, ये कुछ बहुत नया वैरायटी का है। देखो क्या होता है, कॉमर्स प्रोवाइड्स द कंज्यूमर्स विद द फ्रीडम ऑफ शॉपिंग एट विल, ठीक है। आपकी होगी ऑनलाइन शॉप, हमें पूरा अधिकार है कि हम जब चाहें तब खरीदें और जब हमारे पास पैसे हों तब हम खरीदें, एट विल, एट आवर पेस, एट आवर टाइम। Customers can make use of call centers to make toll free, नापतोल सुना है ना सबने, नापतोल is this C2B, customer to business, ठीक है। आपको जब लगता है, जब वो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो आप उनको कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, राइट। यहाँ हो गया अपना खत्म ई बिजनेस का स्कोप। फायदे क्या है, आप ई बिजनेस क्यों खोले, फिजिकल बिजनेस में क्या बुराई थी, तो सबसे पहला फायदा है ई बिजनेस का, इजी टू सेटअप एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। आपको फुल फ्लेजेड शोरूम नहीं खोलना है, आपको शॉप्स ब्रांचेस नहीं खोलनी, आपको लोगों को एम्प्लॉय नहीं करना पड़ेगा एज सेल्स पर्सन, वो जो मैनेज करे स्टोर्स को। इन्वेस्टमेंट कम है, ईजी टू फॉर्म है, क्या करना है आपको, जाके वेबसाइट खोलनी है, एक डोमेन कनेक्ट करना है, खत्म, आपका स्टोर खुल गया, राइट। कन्वीनियंस, ये कन्वीनियंट दोनों पार्टीज के लिए रहता है, कस्टमर्स के लिए भी, बिजनेसेस के लिए भी। बिजनेस के लिए क्यों है कन्वीनियंट, आपको जब चाहे तब आप अपने स्टोर में चेंजेस ला सकते हो, बहुत कॉस्ट लगती नहीं है। आपको अपना स्टोर का अपील चेंज करना है, पूरा व्यू चेंज करना है, जल्दी से जाके आपने डिजिटली किया, खत्म। कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट क्यों है, आप घर बैठे कभी भी ऑर्डर प्लेस करो, वो आपके घर पे आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, जितने बजे, रात के 3 बजे करना है, सुबह के 4 बजे, ठीक है, दिन के 2 बजे, कभी भी करो। कन्वीनियंस, स्पीड, आप क्या कर रहे हो, एक क्लिक के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, स्पीड, आपको झंझट ही नहीं, बात ही नहीं करना, आपको बताना नहीं कि हमको किस तरह का वैरायटी का प्रोडक्ट चाहिए, राइट। दूसरा, फंड्स इजीली ट्रांसफर हो रहे हैं, बहुत जल्दी से एक क्लिक किया आपने 500 रुपये का एक शर्ट खरीदा था, 500 रुपये का शर्ट आपने क्लिक किया, आपने UPI से पेमेंट कर दिया, तो आपके अकाउंट से सेलर के अकाउंट में चला गया, ठीक है, स्पीड आया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ग्लोबल रीच, अगर आप एक फिजिकल स्टोर खोलते हो तो सिर्फ उस फिजिकल स्टोर के आजू बाजू वाले, लोकेलिटी वाले, उस शहर वाले ही आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने दिल्ली में स्टोर खोला, बैंगलोर से आ रहे हैं लोग सामान लेने डेली, नहीं ना। लेकिन ई बिजनेस अगर रन कर रहे हो तो आप ग्लोबली, दिल्ली, बैंगलोर क्या, आप टोक्यो में भी सप्लाई कर दो, आप कैलिफोर्निया में या LA में भी सप्लाई कर दो, आप लंदन में सप्लाई कर दो, ठीक है। ग्लोबल रीच, आप ग्लोबली पूरे कस्टमर्स बना रहे हो अपने। मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, इको फ्रेंडली भी है, क्यों, क्योंकि आपका डिजिटली आ रहा है बिल, डिजिटली रिसीट्स आ रही हैं, डिजिटली आप एडवर्टाइजमेंट्स भी डिजिटल दे रहे हो, पैम्पलेट्स, जो होर्डिंग्स वगैरह, इनका ज़माना गया, ठीक है। तो स्लो मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, क्या मिडिलमैन का काम आया है, मिडिलमैन कौन होता है, वो जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिलाता है बीच में कमीशन खाकर, ठीक है। तो आपका कमीशन भी बच गया, आपको पंचायत भी नहीं करनी कि ढूंढे कोई ऐसा भरोसेमंद आदमी जो हमें कस्टमर्स दिलवाए, नहीं, आपने एक वेबसाइट खोली, जिसको पसंद आ रहा है हमारा सामान, हम उसको बेचेंगे, खत्म, मिडिलमैन का यहाँ पे काम ही खत्म। तो ये तो हो गए फायदे, इसके क्या कुछ नुकसान भी है, लिमिटेशंस, बिल्कुल है लिमिटेशन। सबसे पहले क्या है, लो पर्सनल टच। ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे पर्सनल टच से ही बिजनेस होता है वो ई बिजनेसेस में ज़्यादा सक्सेसफुल यूजुअली होते नहीं। कैसे, आपको खरीदना फाउंडेशन, ठीक है, हाँ नो डाउट नायका वगैरह बहुत शानदार है, ठीक है, लेकिन नायका वगैरह से आप क्या मंगा सकते हो, लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह, ठीक है, ये जो कलर दिख रहा है वही आएगा। लेकिन फाउंडेशन मंगाना है अगर आपको अपनी स्किन का, तो आपको शेड तो मैच करना पड़ेगा ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो मेरी स्किन पे रिएक्शन करेगा, क्या मेरे को रैश आएगा, ठीक है, या हो सकता है कि वो सूट ना करे, मेरी स्किन डार्कन हो जाए, जो भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिजिकल स्टोर में जाके करना पड़ेगा, पर्सनल टच, जो सेल्स पर्सन रहेगा वहाँ पे वो आपको उसके फीचर्स बताएगा। टॉयलेटरीज हुई, आपका इवन जो फैशन हुआ, ठीक है, मोबाइल फोन्स अपन
ऐसा नहीं है कि अपन जाके तुरंत ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अपन क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अपन क्या करते हैं, फिजिकली स्टोर में जाते हैं। एप्पल के प्रोडक्ट्स कभी ऑनलाइन खरीदे एकदम ऐसे ही? हाँ, अब आप करोड़पति हो तो बिल्कुल खरीदे होंगे, लेकिन अपन क्या करते हैं, एप्पल का 1-1.5-2 लाख का फोन आ रहा है, जाके स्टोर में देखते हैं ना फीचर्स। तो जहाँ लो पर्सनल टच से काम होता है वहाँ ये सक्सेसफुल नहीं है आइडिया। नेक्स्ट देखो, इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड फुलफिलिंग। इनकॉन्ग्रुएंस मतलब व्हाट? कॉन्ग्रुएंस मतलब सिमिलैरिटी, ठीक है, एक सा। इनकॉन्ग्रुएंस मतलब डिफरेंस आ जाता है ऑर्डर प्लेस करने के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे। क्या आज आपने अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस किया, आज के आज ही आ गया वो 1 ही मिनट में? नहीं, ऐसा होता है ना, 1 दिन बाद आ रहा, 2 दिन बाद। कई बार होता है वेबसाइट्स 1-1 महीना भी लगा देते, तो कस्टमर क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, राइट? तो वो इस चीज में सक्सेसफुल नहीं है। क्या? ई बिजनेस। नीड फॉर टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस। दिस इज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब क्या? लायक होना, ठीक है, आप में उतनी स्किल हो। दोनों ही पार्टीज, कस्टमर्स हो या सप्लायर हो, दोनों को ही टेक्नोलॉजी की हाई नो हाउ होना चाहिए। कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस करना आना चाहिए, ऐप खोलना बंद करना सर्च करना आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आ रहा है, गाँव में आखिर अब तो सब जगह पॉसिबल हो गया है, लेकिन ऐसे एरियाज, ऐसे रीजन्स जहाँ पे एजुकेशन इतनी हाई नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन इतनी हाई नहीं है, वहाँ पे ई बिजनेसेस आर नॉट सक्सेसफुल। सिटीज़ में चलते हैं, मेट्रो सिटीज़ में चलते हैं, राइट? रेजिस्टेंस फ्रॉम पार्टीज, दोनों ही पार्टीज। अब देखो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आपको टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना पड़ेगा फिजिकल मोड से, तो पहले आप उसको सीखो, ठीक है। फिर आप पे एक और इशू आता है, ट्रस्ट, फेथ, कि हम क्यों भरोसा करें कि पैसे हमारे अकाउंट में जाएगा ही नहीं, ठीक है। हैकर हो सकता है कि हैक करके ले जाए पैसा, तो रेजिस्टेंस भी आता है पार्टीज के थ्रू, कस्टमर्स के थ्रू भी और बिजनेसमैन के थ्रू जो सेलर्स हैं। एथिकल फॉलआउट्स। एथिकल फॉलआउट्स मतलब कई बार क्या होता है, लोगों को बहुत ह्यूज सेक्शन ऑफ सोसाइटी थिंक्स दिस कि वेबसाइट्स आपसे आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगती है और उसका रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। तभी ना आप देखना, जैसे आपसे मांगा आपका ईमेल आईडी, नंबर, क्या एज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। कभी देखना यूट्यूब चला रहे तो ऐड ना, आपने अभी कुछ वेबसाइट पे जाके सर्च किया, अमेजोन पे यूट्यूब चला रहे ना, तो अमेजोन का वही ऐड आएगा जो आपने सर्च किया था। बहुत ऐसा लगता है सस्पिशियस है यार, मैं इसको कैसे पता चला, मैं यही ढूंढने वाला था, ठीक है, यही ढूंढ रहा था। कई बार ऐसा भी होता है कि अपन सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में और वो वैसे ही कुछ मटेरियल दिखा देता है अपन को एड्स में, ठीक है। सो दिस इज स्लाइटली रिस्की और ह्यूज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज ऑफ द ओपिनियन कि ये अनएथिकल है, एथिकल नहीं है ये। क्योंकि आप अगर फिजिकल स्टोर में जाओगे तो वो क्या आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री मांगता है? नहीं, वो बोलता है कि आपको सामान पसंद है, हाँ ले लो भैया इतने रुपए का, खत्म। और इसके बाद आपका इंटरेक्शन भी खत्म हो जाता है। लेकिन ई बिजनेसेस में इंटरेक्शन खत्म नहीं होता, वो आपका रिकॉर्ड रखते हैं। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी। एनोनिमिटी मतलब आप पता नहीं लगा सकते कि आप किससे डील कर रहे हो, आइडेंटिटी नहीं पता रहती। क्या आपने देखा है जो बिजनेस पर्सन है जिससे आप खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, उसका चेहरा देखा है, ये पता है कि कहाँ रहता है, वो ट्रेस भी नहीं कर सकते आप। तो ये रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, ये लिमिटेशंस हो जाती हैं किसकी, ई बिजनेसेस की। ये हुआ। चलो अब एक सक्सेसफुल ई बिजनेस रन करना है तो क्या क्या चाहिए आपको। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, लेकिन अपन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, डिजिटली ही तो रन करना है, तो आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम होगा, वही आपकी जमा पूंजी होगी पूरे बिजनेस की, वही इन्वेस्टमेंट भी होगा आपका, ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू आप पूरा अपना बिजनेस रन करोगे। लेट्स रीड। द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ई बिजनेस। द कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड विद इंटरनेट बाय जस्ट प्रेसिंग इट्स कीज। आपने उसको इंटरनेट से लिंक किया। नेक्स्ट, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको। इंटरनेट कनेक्शन नहीं मतलब आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे बाहरी वर्ल्ड के साथ, राइट। इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी एसेंशियल एंड नाउअडेज वी कैन गेट दिस फैसिलिटी बाय सिटिंग एट होम। आपने फोन लगाया एयरटेल वालों को कि भैया एक ब्रॉडबैंड लगा के जाओ या एक मोडेम लगा दो, वाईफाई चाहिए, ठीक है, तो आके लगा के चले जाएंगे। प्रिपेयरिंग द वेब पेजेस। अब आपने वेबसाइट बनाई, कितने वेब पेजेस चाहिए, किस तरह की दिखेगी आपकी वेबसाइट, क्या क्या लैंग्वेजेस में होगी, क्या क्या करेंसीज होंगी उसमें, फीचर्स आपने डाले वेबसाइट की। इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, आपको टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम क्यों चाहिए, क्योंकि हो सकता है कस्टमर्स के पास जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया डिलीवरी कभी पहुंची ही नहीं, वो कंप्लेन किसके पास करें, ठीक है। या हो सकता है कस्टमर के मन में डाउट्स हैं, वो आपको फ़ोन करके पूछ रहा है क्या आप मेरे को फीचर्स क्लियर कर सकते हो जो आपका डिस्प्ले हो रहा है प्रोडक्ट वेबसाइट पे, इसके फीचर्स क्या क्या है। तो इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हेल्प्स यू बिकम अ बेटर सेलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट है, जल्दी से करते हैं अपन इसको।
ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों की मीनिंग देखो। ट्रेडिशनल कॉमर्स कंप्राइजेस टू बी अ ब्रांच ऑफ ट्रेड व्हिच कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड की वो ब्रांच, ठीक है, चीजें लेन देन करने की वो ब्रांच जो कि किससे कंसर्न्ड है, चीजों को खरीदना और बेचना, इससे कंसर्न। यहाँ देखो, ई कॉमर्स मीन्स एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस और एक्सचेंज ऑफ डेटा ऑन द इंटरनेट। आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो ना डेटा। हमने आपको बताया हमें इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, आपने बताया हमारे पास इस टाइप का प्रोडक्ट है, डेटा एक्सचेंज किया, राइट। यहाँ देखो, एक्सेसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे लिमिटेड है। जो लोग फिजिकली आपका स्टोर विजिट कर सकते हैं सिर्फ वही लोग आ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे एनी टाइम अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है। अच्छा हाँ, स्टोर के आप 24/7 खोल के रखोगे एक साड़ी का, नहीं ना, आप 9-10 बजे शट डाउन करोगे स्टोर को, नेक्स्ट डे फिर से आओगे, तो टाइम यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है, एनी टाइम 24/7 आप कभी भी एक्सेस कर लो ई कॉमर्स या ई बिजनेस के स्टोर्स। स्कोप देखो, यहाँ पे स्कोप कहाँ कहाँ तक पहुँच है, तो रेस्ट्रिक्टेड टू अ डिफाइंड एरिया, सिर्फ उस एरिया में जहाँ पे स्टोर है वहीं के लोग आ पाएंगे। यहाँ पे द एंटायर ग्लोब इज योर कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिजनेस रिलेशनशिप्स, यहाँ पे लीनियर होता है बिजनेस रिलेशनशिप। लीनियर इज व्हाट, एक लाइन में। यहाँ पे एंड टू एंड, लीनियर मतलब एक साथ चलता है यहाँ पे बिजनेस, ठीक है, डेविएशंस नहीं होंगे। यहाँ पे आप आए कस्टमर के पास, ठीक है, आपने उसको बताया, लीनियर क्या हुआ, आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ बिजनेसमैन के साथ, सेलर के साथ, ठीक है। यहाँ पे एंड टू एंड होता है, आपने वेबसाइट खोली, आपने जो एक्सेस किया आपको प्रोवाइड किया गया, चलो खत्म। नेक्स्ट देखो, मार्केटिंग, यहाँ वन वे मार्केटिंग होती है। आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हो अपने स्टोर का, तो एक एडवर्टाइजमेंट को जितने लोग हो सकते हैं वो लोग देखते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग क्या होती है, पर्सनलाइज्ड होती है, ठीक है, 1-to-1 मार्केटिंग होती है। मेल कैंपेन चलाते तो मेल बॉक्स में आपके जो टेस्ट है उसके हिसाब का मेल आएगा एडवर्टाइजमेंट का, राइट। ऐसा नहीं कि पूरी, यहाँ पे जनरल टाइप की मार्केटिंग होती है, पूरे लोगों के लिए एक सी मार्केटिंग, यहाँ पे स्पेसिफिक वैरायटी होती है। पेमेंट, यहाँ पे किस तरह से पेमेंट करते हो आप, कैश से करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक से करते हो। यहाँ पे किस तरह से करते हो, क्रेडिट कार्ड, NEFT, कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकते हो आप, ठीक है, और UPI भी देते हो, पेटीएम वगैरह। डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे इंस्टेंटली मिल जाता है आपको प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है, इट टेक्स सम टाइम फॉर द डिलीवरी टू हैपन। और इसी के साथ करते हैं अपन अपना चैप्टर रैप। करंट सिलेबस के हिसाब से सिर्फ इतना ही है आपके कोर्स में, राइट। जो बाकी चीज़ें थी, आउटसोर्सिंग, KPO, BPO, ये सब डिलीट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से। अब वीडियो आया है अगर पसंद, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट दैट लाइक बटन इन द फेस एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा गजब का, स्टेप अप अकेडमी विजिट करना नहीं भूलना, क्योंकि बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा वहां पे। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।